क्रिकेट के बारे में आपका जो ख्याल है? बेसिकली रमज़ान में जितनी कराची की स्ट्रीट जितनी रौनक होती है क्रिकेट पे, अब इंडिया के मैच में देख लें, अबरार ने ही सिर्फ अच्छी बॉलिंग की है। शुभमन गिल को आउट करके उन्होंने जो यूं किया था ना, लेकिन यार हम कहते हैं कब तक सपोर्ट करें। क्या हो गया है कि आपको गेम भी अच्छा चाहिए, पैसा तो बहुत ज़रूरी है और पर्ची सिस्टम बहुत ज़्यादा है। हमारा कप है, हमारी मर्जी, हम दे नहीं दें। तार में अगर आप खा लेते हो भाई, जो सुस्ती पे आती है। कि जो ट्रेनर्स पूरा दिन फारिग होते हैं वो अपनी स्टोरी पे आजकल लिख के लगाते हैं लिमिटेड स्लॉट्स अवेलेबल। सोशल मीडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर फास्टिंग में अगर थोड़ा बहुत प्यास लगे तो पी सकते हैं। हाँ, बचपन में पी लेते थे। अस्सलामुअलैकुम जी, सो वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ ओनली फिटनेस। और आज हमारे गेस्ट माविया भाई। रिजवान भाई। सो माविया आज हमारे पास आ चुके हैं, बेहतरीन क्रिकेटर, बेहतरीन ट्रेनर, और इसके अलावा बहुत सारी इनकी कुछ कामयाबियां हैं। बहुत दफ़ा हमारे फेस ऑफ भी हुए और बहुत दफ़ा चैलेंजेस में भी हम लोगों ने साथ काम किया। आज हमारे जितने भी डिस्कशन होंगे हम चाहते हैं कि उसमें कुछ हेल्दी डिस्कशन करें, ताकि जो हमारे देखने वाले व्यूअर्स हैं उनके लिए कुछ इंफॉर्मेशन गाइड मिले। क्रिकेट के ऊपर ख़ास तौर पे जो सवाल है वो आज हम फाड़ देंगे इंशाल्लाह। सो तो जनाब माविया भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं आप कैसे आई एम टू गुड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कि आप अपने 2 क्लाइंट्स छोड़ के हैं? हमारे पास आए। अगर आज आपको क्लाइंट ने मना कर दिया तो फिर क्या करेंगे? कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अगर मना कर दिया तो थोड़ा-सा रेस्ट आ जाएगा। रेस्ट आ लेकिन जाएगा। यार उनकी जर्नी एक हमारे साथ चल रही होती है, तो उनको हमें लेके चलना होता है उस तरीके से साथ हमारे। ऑब्वियसली उनका मील प्लान हो गया, उनका वर्कआउट हो गया, क्योंकि हम लोग अल्टरनेट डेज़ ट्रेनिंग करा रहे होते हैं, 4 डेज़ अ वीक, 3 डेज़ अ वीक, 5 डेज़ अ वीक। लेकिन 6 डेज़ आना चाहिए जिम। मैं ये कहूँगा, ये नहीं है कि सिर्फ हमारे साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आप जिम आओ। कार्डियो भी ज़रूरी है, ट्रेडमिल भी ज़रूरी है, यस यस। सारी चीज़ें अच्छा इंपॉर्टेंट होती हैं। माविया, तुम ऑफ कोर्स माविया जो काम करते हैं वो वेलोसिटी एक्स, जो कि मेरा एक बहुत ही मोस्ट फेवरेट जिम है। उस्मान भाई, अदनान भाई और जितने भी वहाँ पे जो बेस्ट ट्रेनर्स हैं, और शुरू से मैंने खुद भी वहाँ पे काफ़ी अर्सा काम किया है। तो माविया ने आज तक, मतलब एक होता है ना, हर ट्रेनर जो है वो डिफरेंट जिम्स में कर रहा होता है, फिर उसके बाद कुछ छोड़ के फिर कहीं और चले जाता है। माविया ने आज तक वेलोसिटी एक्स को स्टार्ट किया, वेलोसिटी एक्स में ही ये बड़ा हुआ, और वही तो। वेलोसिटी एक्स में ही इसका जो है वो अंतिम संस्कार होगा। तो माविया, वेलोसिटी के बारे में सबसे पहले, क्योंकि ऑफ कोर्स एक बड़ा ज़बरदस्त इन्वायरमेंट है, और जिस जिम का भी एक अच्छा इन्वायरमेंट होता है ना, वहाँ पे जो टीम ऑफ ट्रेनर्स है वो काफ़ी, देखा मैंने, सस्टेन करते हैं काफ़ी लंबे अरसे तक। सो व्हाट इज़ द स्टोरी बिहाइंड दिस वेलोसिटी एक्स? नहीं, पहले तो मैं इस बात का जवाब दूँ कि वेलोसिटी में मैं अभी तक क्यों हूँ हुँ, यार, बिकॉज़ के उस्मान भाई, अदनान भाई, उन्होंने पहले स्टार्टिंग लाइक 8 इयर्स बैक जब वेलोसिटी खुल रहा था, हुँ। मैं उनके साथ क्रिकेट खेलता था। अच्छा। तो मैं पहले भी ट्रेनिंग कराता था, लाइक गेट स्मार्ट वगैरह जिम है, ओल्ड हुँ, स्कूल जिम्स थे। तो इतनी ऑब्वियसली एक नॉलेज नहीं थी, चीज़ें नहीं थी। ऑब्वियसली चीज़ें उस वक़्त इतनी एडवांस होती जा रही थी जिम्स की, आपको भी पता है कि स्टडीज़ आ गई थी, हुँ, चीज़ें हुँ, थी, वरना पहले तो हर कोई ट्रेनर था। अब ये है कि आप लोग ने जो सर्टिफ़िकेशंस वगैरह स्टार्ट किए हैं, हुँ, उससे काफ़ी चीज़ें आगे चल रही हैं अच्छी, और हुँ। इस तरह मैं कहता हूँ चलनी भी चाहिए, क्योंकि नॉलेज बहुत ज़रूरी है। यस। क्योंकि अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप क्लाइंट का बीएमआई हो गया, चीज़ें हो गई, बॉडी मास इंडेक्स हो गया, फैट परसेंटेज हो गई, ये सारी चीज़ें कंट्रोल करके ही आप क्लाइंट को आगे लेके चलते हो। हुँ। एक हवा में काम नहीं हो जाता। इस तरह तो उस्मान भाई, अदनान भाई ने जिस तरह ट्रस्ट किया था, तो मैं उस ट्रस्ट को डेवलप करके चल रहा हूँ, और आज उस्मान तक। भाई अभी भी मुझ पे ट्रस्ट करते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि जहाँ पे आप लोग काम कर रहे हो, जो आप लोग को स्टार्ट में चांस देता है, उनके साथ आपको खड़ा रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप आगे निकल लो। यस, तो ये बिल्कुल। चीज़ है। तो उस्मान भाई, अदनान भाई का बहुत शुक्रिया। 8 इयर्स बैक अभी मैं किधर खड़ा हूँ सब जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कोई हुँ, ऐसा जिम नहीं है जहाँ से मुझे ऑफ़र नहीं है। बट वेलोसिटी एक ब्रांड है, और वेलोसिटी में रूल रेगुलेशन जिस तरह है, मैं कहता हूँ जिम्स में रूल रेगुलेशन होनी चाहिए। ट्रेनर्स को अगर ज़्यादा फ्री हैंड दे दिया जाता है तो हम लोग बहुत हुँ। ज़्यादा, मुझे भी अगर फ्री हैंड मिलता तो ऑब्वियसली एक यूनिफ़ॉर्म होता है, एक चीज़ें होती हैं, पता चलना चाहिए आप किधर स्टैंड कर रहे हो, कहाँ पे आप क्या कर रहे हो, तो बहुत ज़रूरी है चीज़ें। और मेरे ख़्याल में जो मुझे सबसे अच्छी बात लगती है ना वेलोसिटी एक्स की, कि मैं खुद भी जब वहाँ पे काम करता रहा, आप जितने भी बड़े ट्रेनर हो जाओ, बट द रूल्स एंड रेगुलेशंस आर बहुत ऑलवेज़ ऑन इंपॉर्टेंट टॉप। और वहाँ पे बाकायदा ट्रेनर्स को हमेशा से मैंने देखा है वो एक सैंडो पहन के, ताकि जो एक ब्रांड है जिसको आप ओन करते हो, वो उसको डिसिप्लिन। आप लेकर चलते हो। और उस चीज़ की मिसाल मैं आज तक हर जिम में देता हूँ कि भाई, अगर इस तरह से आप काम करें तो एटलीस्ट ट्रेनर थोड़ा-सा नज़र तो आए कि ट्रेनर कौन है, अदरवाइज़ क्लाइंट और ट्रेनर एक साथ खड़े एक होते साथ पता ही खड़े नहीं होते पता होता। ही नहीं होता। सो ये चीज़ अच्छी है। ख़ैर, अच्छा माविया, तो क्रिकेट के बारे में आपका जो ख़्याल है वो क्या है? अभी जो हमारा जो गम है वो ख़त्म नहीं हुआ है, और मैं क्रिकेट का एक बहुत बड़ा फ़ैन था। आज हूँ, नहीं हूँ, ये इसका मुझे अभी खुद मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन मैं क्रिकेट को बड़ा दिल से पसंद करता रहा, और मेरी बड़ी ख़्वाहिश होती थी कि हम भी, एक होता है ना हर इंसान के अंदर जब वो ग्रो कर रहा होता है, वो क्रिकेटर बनना चाहता है। लेकिन फिर उसके बाद जो अभी हाल देखा, ख़ास तौर पे अभी रिसेंटली अगर हम अपने मैच की बात करें, पाकिस्तान इंडिया का मैच आपने देखा,
तो क्या कहेंगे, इस वक़्त हमारी जो क्रिकेट है वो ख़त्म हो चुकी है, तबाह बर्बाद हो चुकी है, और जो क्रिकेट की तरफ से जो एक पूरा जोश व खरोश था हमारे मुल्क का, वो आई गेस ख़त्म हो गया? ऑब्वियसली सारे फैन्स हैं, सारी चीज़ें डिसहार्ट हुए हुए हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हम लोग के पास बहुत अच्छी टीम है, हमारे पास बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बट ऑब्वियसली सिलेक्शन गुड नहीं थी। हुँ, स्ट्रेट जहाँ पे अगर मैं जैसे क्रिकेट खेलता हूँ, आप भी रिज़वान भाई क्रिकेट खेलते हैं, रमज़ान में हम सारे क्रिकेट खेलते हैं, बिल्कुल। और ऑब्वियसली रमज़ान में जितनी कराची की स्ट्रीट जितनी रौनक होती है क्रिकेट पे, आपको आइडिया है। लेकिन बच्चा-बच्चा भी बता सकता है कि आपके मैचेस अगर एशिया में हैं और आप दुबई जा रहे हैं, आपको प्रॉपर स्पिनर चाहिए। हर हुँ, टीम में प्रॉपर स्पिनर होना ज़रूरी है। हमारे पास कोई प्रॉपर स्पिनर ही नहीं था। आप इंडिया के मैच में देख लें, अबरार ने ही सिर्फ़ अच्छी बॉलिंग की है। अबरार कहीं भी नहीं चल रहा था हुँ। बॉलिंग में, इधर अबरार ने परफ़ॉर्म किया, अब सब कह रहे हैं अबरार, अबरार। लेकिन अबरार के अलावा अगर आप 2 स्पिनर और लेके जाते अपने साथ, तो सिचुएशन दूसरी होती। वो खुशदिल बॉलिंग तो शाह अच्छी टीम करी में थी, कैसे लेकिन आ मुझे जो गया? उस वक़्त वो जो एक शुभमन गिल को आउट करके उन्होंने जो यूँ किया था ना, इस पे मुझे बड़ी हँसी आई कि कोई एक ऐसा टेम्परामेंट होता है, अगर आप इस तरह की वो करते हो, हीट ऑफ द मोमेंट होता है, लेकिन आपकी टीम देखें कहाँ खड़ी हुई है। आप हार रहे हो, उसके बाद आप ऐसा है हीट ऑफ द मोमेंट दे रहे हो जिसके ऊपर अभी पूरा इंडिया मज़ाक हँस रहा बना है। रहा है। हाँ, यू नीड टू एप्रिशिएट यार, अगर आप वहाँ पे विकेट लेके एप्रिशिएट कर देते शुभमन गिल को कि यार आपने अच्छा खेला, मैंने बॉल अच्छा कर लिया, क्योंकि अबरार को खैर मैं पहले से जानता हूँ। तो अच्छा, अबरार में एक मसला है, जब वो सैफी भाई के अंडर भी खेलते थे, सरफराज भाई के अंडर, तो भी उसके अंदर एक एटीट्यूड वाला थोड़ा सा मसला था, वो बहुत लैक ऑफ तो एट एटीट्यूड चीज़ें। अगर ये शुरू से आ जाए तो मेरे ख़्याल में यार, अगर हम हम्म। स्टार प्लेयर्स की बात करें, विराट कोहली को आपने देखा, पूरा ओवरऑल जितने परफॉर्मेंस खेला, हँसते-खेलते हमारे प्लेयर के वो लेसेस बाँध रहा है, तो ये होती है कि जो किंग परफॉर्मेंस होती है, हम्म। एक रिस्पेक्ट दी जाती है अपने गेम को। तो वो रिस्पेक्ट हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं उसमें आज तक मुझे नज़र नहीं आती, क्योंकि वो एग्रेशन या एटीट्यूड जब नज़र आना चाहिए जब आप वर्ल्ड क्लास प्लेयर हो। जो बात है। नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हमारे क्रिकेटर्स, मैं कहूँगा यार, जिस तरह हम लोग एक ट्रेनर्स हैं, हमारी एक जॉब है। हम लोग अपनी जॉब में अच्छे हैं। अगर हम अपनी जॉब में हुँ, अच्छे नहीं हैं, तो अपने क्लाइंट्स के साथ अच्छे नहीं हैं। तो क्रिकेट इनकी एक जॉब है। उनको इस चीज़ के पैसे मिल रहे हैं, और यस। जिस चीज़ के आपको पैसे मिल रहे हैं, उस चीज़ पे आपको जान लगानी चाहिए। पर एक ग्राउंड के अंदर इनका एटीट्यूड हो गया, हमारी टीम हो गई, उस तरह नज़र ही नहीं आया। आप अगर कैचेज़ छोड़ते हो, तो हम जो सपोर्ट करने वाले हैं वो कहते हैं यार आपको सपोर्ट करना चाहिए अपनी टीम को। हुँ, लेकिन यार हम कहते हैं कब तक सपोर्ट करें? ऑफ क्योंकि देखो कोर्स। एक जॉब है। अगर आप मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मेरी सारी फिंगर्स टूटी हुई हैं। कोई फिंगर ऐसी नहीं होती, क्योंकि हम लोग यार कोई इतने पैसे वगैरह नहीं मिलते, पर हम लोग जिस चीज़ में कमिटेड होते हैं, हम उस चीज़ में जान मारते हैं। हुँ, वो प्रोफेशनल्स हैं। अगर आप उनको ब्लेम नहीं करोगे, तो आप किसको ब्लेम करोगे? अगर मैं ट्रेनर हूँ, मैं किसी क्लाइंट को अगर इंजर्ड कर देता हूँ, तो आप लोग हुँ, मुझे ब्लेम करोगे। यार प्रोफेशनल ट्रेनर है मावी, प्रोफेशनल ट्रेनर है रिजवान, रिजवान भाई पे काफ़ी चीज़ें ऐसी आई होंगी कि हुँ। आप इतने प्रोफेशनल हो, आपने ये कर दिया। तो हम लोग वो ब्लेम को लेते हैं, और हम लोग अपने आप को अच्छा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारी, इम्प्रोवाइज़ेशन हाँ, होती है हमारी हर चीज़ में। पाकिस्तानी टीम पता नहीं क्यों इम्प्रूव नहीं करती। बाकी हमारे पास बहुत क्रिकेटर्स ऐसे हैं जो पढ़े हुए हैं। मैं एक क्रिकेटर का नाम लूँगा इस पॉडकास्ट में, सुहेल खान, जो अभी सऊदीया भी गया है खेलने, और अभी फर्स्ट क्लास भी खेल रहा है। मतलब आप उसके रन्स देखें, उसके काफ़ी रन्स कर चुका है, चीज़ें कर चुका है, लेकिन लड़के हाइलाइट ही नहीं होते हमारे इधर। हमारे इधर जब मेरा टाइम भी था, जब मैं भी बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेलता था, ज़ोन 6 से खेलता था वगैरह वगैरह, तो चीज़ें इस तरह हैं कि हमारे पास पर्ची सिस्टम और पैसा, दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं यहाँ पे। हुँ, बहुत अनहाइडली लाइक ऐसा होता है कि मोहम्मद आमिर हो गया, वो हुँ। बिल्कुल बहुत ज़्यादा मेरिट पे आ गया। बाकी चीज़ें इधर अब क्या हो गया है कि आपको गेम भी अच्छा चाहिए, पैसा तो बहुत ज़रूरी है, और पर्ची सिस्टम बहुत ज़्यादा है। तो माविया, तुमने इतने अरसे से क्रिकेट खेलो, माशाल्लाह तुम इतने सारे लीग्स खेलते हो, और हर जगह मेरे ख्याल में जब भी अब कोई रैंकिंग होती है कोई अंडर उसमें, तो उसमें तुम्हारा नाम सबसे पहले आ रहा हुँ। होता है। तुम इतनी क्रिकेट खेल चुके, तो तुमने कभी नहीं सोचा कि तुम्हें पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में जाना चाहिए? ऑनेस्टली सोचा है, लेकिन जिस तरह हमारी चीज़ें चलती हैं, मैंने आपको यही बताया पर्ची सिस्टम कितना है। तो कुछ चीज़ें आपके सामने होती हैं, आप डिसहार्ट हो जाते हो। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ आपका नाम आना चाहिए, लेकिन उस बंदे का नाम आ जाता है जो आपसे बहुत हल्का होता है, तो ऑब्वियसली डिसहार्ट होता है बंदा। हुँ, तो उस वक़्त क्रिकेट ड्रॉप कर दी थी, लेकिन मैं अल्लाह का शुक्र करता हूँ मैंने क्रिकेट ड्रॉप की, और मैं जिस फ़ील्ड में हूँ बहुत खुश हूँ। वहाँ पे ऑब्वियसली एक अल्हम्दुलिल्लाह के धूप में खेलना चीज़ें थी, बस में जाते थे, आते थे, क्रिकेट खेलते थे। लेकिन जिस तरह डील किया जाता है क्रिकेटर्स को, दे आर नॉट हुँ, तो मैं एक चीज़ को याद भी करता हूँ, तो ऑब्वियसली एक अभी जो लोग खेल रहे हैं ना, मैं उनको बहुत ज़्यादा एडवांटेज है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। अभी आप नाफे को देख लो। हुँ, मैं नाफे एक है, आप शायद जानते हो, हुँ, ख्वाजा नाफे क्रिकेटर है। वो अभी बांग्लादेश प्रीमियर लीग में खेला, ज़्यादा रन किए, वो वीडियो से हाईलाइट हुआ। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में उसका नाम आया, वहाँ पे उसने परफॉर्म किया। यहाँ पे कोई फर्स्ट क्लास नहीं खेला, कुछ भी नहीं खेला। लियाकत अली खान कोच है उनके, उनके हुँ, साथ खेलता रहा। अभी पीएसएल भी खेला लास्ट, और पीएसएल में भी उसने रन किए। हुँ, तो इस तरह लड़के अगर हाईलाइट हो जाते हैं, वीडियोस वगैरह, मीडिया इतना इन हो गया है, तो हुँ। इस तरह ही लड़के अब आगे आ रहे हैं, वरना पर्ची सिस्टम हम जैसे लोगों को कहीं एक जाने नहीं देता। प्लेयर है जो कि लीग्स वगैरह खेलता है, तैमूर
आई गेस तैमूर मिर्जा तैमूर मिर्जा टेप बॉल स्टार है अभी टेप बॉल इंशाल्लाह स्टार है। है, और मैं हाँ उसकी क्रिकेट देखता हूँ, मतलब उसके जो शॉट्स हैं पता नहीं कहाँ 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 क्या का शॉट खेलता है। ऐसा हमारे कराची से असद शाह है। असद शाह, यस। अभी हम लोग टूर्नामेंट साथ खेले, जीते हम लोग फाइनल में, असद शाह हमारे साथ खेल रहा था। अभी इंशाल्लाह मेरा टूर्नामेंट, खुद भी मैं क्रिकेट टूर्नामेंट कराता हूँ फिट हाँ, एंड आप बिल्ड के नाम माशाल्लाह से। से कि फिट एंड बिल्ड के नाम से तुमने 2 सीज़न करा हाँ, 2 चुके हैं। सीज़न है इंशाल्लाह, मई में इंशाल्लाह सीज़न 3 है। उसमें इंशाल्लाह आप तैमूर मिर्ज़ा को हमारे साथ देखेंगे ईदगाह ग्राउंड में, आप हमारे साथ फ़ाद मियाँ चन्नू को देखेंगे, आप हमारे साथ असद शाह को देखेंगे। बाबर ये आज़म को। सारे टेप बॉल, बाबर आज़म आएगा तो उधर उसका काम नहीं है वैसे, टेप बॉल में छक्के मारने होते हैं। लेकिन यार देखें, ये जितनी भी क्रिकेट की चीज़ है, मैं बड़ी दिल से रिस्पेक्ट भी करता हूँ, लेकिन लिटरली इस वक़्त मेरी एक बड़ी ख्वाहिश है कि हम अपने जो सिलेक्शंस है ना, जो ख़ास तौर पे जो हमारी क्रिकेट टीम की, वो हमारी आवाम के ऊपर भी कुछ छोड़ दी जाए, कि मतलब हमें भी कुछ मौका दिया जाए कि यार हम इनको निखार सकें। और मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं अपनी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए अगर फिजिकल ट्रेनिंग नहीं तो इनकी मेंटल ट्रेनिंग ज़रूर की है, क्योंकि एज अ मोटिवेशन स्पीकर हमारा बड़ा दिल होता है कि इनकी मेंटल कैपेसिटी को बढ़ना चाहिए, क्योंकि ग्राउंड में जितने भी मैचेस खेलते हैं, कभी आज तक मुझे कोई स्ट्रैटेजी, कोई प्लान, कोई चीज़, एक होता है ना कि एक टीम की खड़े होके, एक होता है ना हम लोग आपस में 6 लड़के भी खेल रहे होते हैं ना, हम उस चीज़ का प्लान करते हैं, या 50 रन बनाने तो किस तरह से बनाने हैं, इसको पहले जाना चाहिए। एक टीम प्लानिंग नज़र आती है। उस पूरे मैच में मैंने 6 घंटे उस दिन ज़ाया किए, और मुझे एक जगह भी हमारी पाकिस्तान टीम की एक होता है ना यूनिटी नज़र नहीं आई, एक स्पार्क नज़र नहीं आया, एक फायर मोमेंट नज़र नहीं आया कि यार कुछ तो एक अटैकिंग करते, कहीं तो कुछ नज़र आता। कुछ अफ़सोस भी की नहीं। बात है कि ये टीम। इवन हम लोग एआरवाई का शो खेल रहे थे, हम उसमें इतनी प्लानिंग करते थे। हाँ, वो तो याद मतलब होगा। वो जीतने के लिए यार हम हाँ, प्लानिंग करते हैं कि क्या करें, इतनी स्ट्रेटजीज होती हैं, वो स्ट्रेटजीज नज़र आनी चाहिए नज़र गेम के दौरान, ऑन द ग्राउंड खास तौर पे, पूरी पूरी दुनिया आपको देख रही है। अच्छा, मुझे कुछ लगता है पाकिस्तान में, आई एम रियली सॉरी टू से, पाकिस्तान में रमज़ान में खास तौर पे हुँ, रूह अफ़ज़ा बहुत पिया जाता है। हमारे यहाँ लोग ज़्यादा खाते हैं कंपैरेटिवली जो हमारे नॉर्मल डेज़ होते हैं। उसकी वजह ये है, एक तो हर चीज़ टाइम पे मिल रही होती है। जो फ्रूट आपको पूरे साल नहीं मिलता, वो भी आपको खाने मिल जाता है। और माशाल्लाह से एक अच्छी जो बरकत होती है कि सब साथ बैठ के सब खाते हैं, साथ बैठ के खाते हैं। वरना पूरे साल शायद हम लोग आपस में बैठ के भी नहीं खाते। तो उस हिसाब से तो लोगों का वज़न बढ़ जाता है, और मेन जो चीज़ है वो है कंट्रोल। जैसे कि आपने कहा हुँ, पकोड़े, जब ये पकोड़े सामने रखे होते हैं, ख़ास तौर पे अगर आपके इफ्तार टेबल पे रखे हैं और आप एक 17-18 घंटे की फास्टिंग पे बैठे हैं, हुँ। तो दुनिया की कोई ताकत आपको कैसे रोक सकती है पकोड़े आप खाने उसको दूसरी साइड बिठा दो, आप वेलोसिटी कभी आए हैं, मैं तो वेलोसिटी में होता हूँ, हम लोग इफ्तार वहीं करते हैं। मेरा एक दिन अब घर में इफ्तार होता है, हाँ, क्योंकि ऑब्वियसली रूटीन टफ होता है, क्लाइंट्स को आपको मैनेज करना होता है। तो हम लोग ने ये रूल बनाया हुआ है कि जो पकोड़े खाने वाले हैं ना, उनको हम लोग लेफ्ट साइड पे बिठाते हैं, अच्छा, राइट साइड पे हम लोग सारे ट्रेनर्स बैठते हैं। अब जो ट्रेनर है उसमें कुछ लोग कहते हैं यार शुगर लो हो रही है, थोड़ा रूह अफ़ज़ा पी लेते हैं। अच्छा, तो भाई रूह अफ़ज़ा शुगर फ्री आता है, वो रख लो थोड़ा सा। टिक्का, हमारा टिक्का ही आता है बेसिकली, और अच्छा, हम थोड़े से अगर राइस, बॉइल्ड राइस उसके साथ खा लिए तो खा लिए, क्योंकि इफ्तार में वैसे आपसे इतना ज़्यादा खाया नहीं जाता। खाया नहीं जाता। इफ्तार के बाद, क्योंकि इफ्तार में अगर आप खा लेते हो भाई, जो सुस्ती फिर आती है, यस, उसके बाद बनता है ग्राइंड कराना है। कैसे ये एक कराओगे बड़ा आप? मसला है, मैं आपको सुस्ती। बताऊँ, हमारी जो ट्रेनर्स की जॉब है ना, यकीन करें आपको तो बड़ा लगता होगा कि ट्रेनर्स तो बड़ा खाते हैं। अगर हम ज़्यादा खा लेते हैं, तो हमारी एनर्जी सबसे कम होती है, और ख़ास तौर पे वो जो क्लाइंट हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप ये इफ्तार के बाद जाएँगे, बड़ा क्रेज़ी सा वर्कआउट करना है, हुँ, ट्रेनर्स की सुस्ती का लेवल जो है वो नीचे चले जाता है। इस वजह से हमें थोड़ा-सा हल्का हाथ रखना हल्का हाथ पड़ता है। रखना पड़ता है। अदरवाइज़ मैंने देखा है, हमने खुद भी ज़्यादा खा के हम इफ्तार के बाद लंबे होते हैं, और उसके बाद हम बोलते हैं 1-2 घंटे तक हमें नहीं पूछो। और हमारे कुछ क्लाइंट हमें जलेबी भी भिजवा देते हैं, जिसमें एक उसामा भाई हैं हमारे, कि आप लोग खाएँ ये जलेबी खाएँ, आप भी खाएँ इफ्तार अच्छा, में। इफ्तार में चीज़ें आ रही होती हैं, आपको पता है। और ख़ास आप तौर पे क्लाइंट्स जो हैं। क्लाइंट बना के लाते हैं इवन, हाँ, हाँ। कि आप लोग ये खाएँ, हमने भी ये खाया है, आप भी खाएँ। तो ये है। और दूसरी बात रिज़ल्ट पे करूँगा कि यार रिज़ल्ट जो है ना, रिज़ल्ट, कि हमें रिज़ल्ट क्यों नहीं मिल रहा? रिज़ल्ट इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि आप हमारे साथ 1 घंटा हो। 23 घंटे आप अपनी बॉडी के साथ खुद हो, तो आप 23 घंटे अपने साथ क्या कर रहे हो, वो आप लोग बेहतर समझते हो। 1 घंटा जो हमें आप देते हो, उसमें हम आपके साथ मेहनत करते हैं, और हम अपनी जॉब के साथ बहुत सिंसियर हैं। आपकी एक वीडियो थी भाई, आपने जिसमें कहा था, ट्रेनर्स के ऊपर आपने वीडियो डाली थी कि ट्रेनर की रूटीन क्या होती है। हाँ, तो मेरा एक क्लाइंट मुझे देख के वो बोलता है, "यार यू गाइस गेट पेड फॉर इट।" यस। तो आप लोग को तो इसके पैसे मिलते हैं ना यार। यार इट्स नॉट अबाउट मनी। कितने क्लाइंट ऐसे हैं कि हम कहते हैं कि यार आप पैसा भी नहीं दो, आप आ जाओ, हुँ, ट्रेनिंग कर लो, आप डेमो सेशन ले लो, फिर आप हमारे साथ कर लेना। ख़ैर मैं अब डेमो सेशन नहीं कराता, क्योंकि जितना टाइम मैंने इस इंडस्ट्री में कर लिया है, तो अब डेमो सेशन करा के यस। अगर मैं क्लाइंट लूँ, तो दैट दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल फॉर मी। इवन शायद आप भी नहीं कराते होंगे अब बिल्कुल नहीं, डेमो। अब वो तो वाला टाइम नहीं है।
वो बात नहीं है यार, हम लोग जिस चीज़ के पैसे लेते हैं हम उस चीज़ का रिजल्ट देते हैं आपको। आप देख लें इंडस्ट्री में हमारे पास कुछ ट्रेनर्स ऐसे हैं जो हाईलाइट हैं बहुत, बाकी सारे ट्रेनर्स इतने हाईलाइट नहीं है, क्योंकि हमारे पास रिजल्ट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जितने लोग हमारे साथ कर रहे हैं वो हमारे साथ काफ़ी टाइम से स्टक है। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह स्लॉट्स नहीं होते हैं, और जो लिखते हैं लिमिटेड स्लॉट्स अवेलेबल, तो उनको मैं कहूँगा लिमिटेड स्लॉट्स यार अवेलेबल। ये बड़ा अच्छा लिमिटेड माविया ने मुझे स्लॉट्स। बम दिया है बम मारने के दिया लिए है। कि जो ट्रेनर्स पूरा दिन फारिग होते हैं वो अपनी स्टोरी पे आजकल लिख के लगाते हैं लिमिटेड स्लॉट्स स्लॉट्स अवेलेबल। अवेलेबल। और उसके बाद खासतौर पर अगर कोई लड़की हो तो वो एक पिक्चर ऐसे डाल देती है और लिमिटेड स्लॉट्स लिखी होती हैं और वो सारी स्लॉट्स बिक जाती है। और इसके अलावा अगर हम हो तो हम तो खैर माशाल्लाह से जब लिमिटेड स्लॉट्स डालते हैं तो बल्कि गाली पड़ती है कि तू ट्रेनिंग कब कराता है भाई। तो ट्रू। लेकिन ये बेचने का अच्छा तरीका है। हुँ। जैसे अभी मैंने रमज़ान में काफ़ी जिम्स के ऊपर मैंने देखा कि 70% ऑफ 80% ऑफ मतलब रमज़ान में भी कि रजिस्ट्रेशन चार्ज करोगे। मैं तो कहता हूँ कि रमज़ान में इतने अच्छे और कम रेट्स होने चाहिए हुँ। ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अकोमोडेट करें वेलोसिटी में और ऑफर आ गई है। एक्सरसाइज करें। वेलोसिटी में ऑफर है, एडमिशन फीस ऑफ है, नॉर्मल जिम फीस दें और आए। हमारे पास फ्लोर ट्रेनर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हुँ, उसमें भी अच्छी गाइडलाइंस है। और इवन ऐसा है कि पर्सनल ट्रेनर भी जो वहाँ वेलोसिटी में हम लोग करा रहे होते हैं बेसिकली, ऐसा नहीं है कि आप हमसे पूछते हैं तो हम कहते हैं नहीं सर हम नहीं बताएँगे, हम पर्सनल हुँ। ट्रेनर हैं। गाइडलाइंस ऑन है, हमारा काम है गाइड करना, आपको बता देंगे। ये है कि साथ खड़े होके ट्रेनिंग नहीं कराएँगे, लेकिन ऑब्वियसली गाइडलाइंस इज़ देयर। यस, क्योंकि अक्सर वन ऑन वन ट्रेनिंग की एक हुँ, डिमांड होती है। वन ऑन वन ट्रेनिंग में एक बड़ा रेशियो ज़्यादा होता है कि आप 3 से 4 क्लाइंट छोड़ के एक बंदे को ज़्यादा हुँ। फ़ोकस करो, एक बंदे को ज़्यादा टाइम दे रहे हो। सो ऑफ कोर्स उसके चार्जेस होते हैं। लोग हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम ग्रुप ट्रेनिंग लेके उनको वन ऑन वन कराएँ तो ऑफ कोर्स नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। क्योंकि हमने भी इस चीज़ के ऊपर अपने इतने इन्वेस्टमेंट करी है, अपना टाइम है, हर चीज़ है, फैमिली के सैक्रिफाइसेस हैं। तो ये ट्रेनर्स के लिए एक बड़ी मुश्किल जॉब होती है, लेकिन अगर जो भी ट्रेनर्स इसके लिए अच्छा काम करें और मेरी एक और भी ख्वाहिश है हुँ, कि रमज़ान में जैसे जिम जो है अपने प्राइसेस ड्रॉप करता है, जितने भी इस वक़्त ट्रेनर्स देख रहे हैं, प्राइसेस ड्रॉप थोड़ी करें। बहुत अपनी प्राइसेस ड्रॉप करें ताकि जिनके पास रमज़ान में स्लॉट्स ज़्यादा अवेलेबल से है। हाँ, जिनके पास स्लॉट अवेलेबल है लेकिन लिमिटेड स्लॉट्स को हाँ, लिख के लगाने से बेहतर है कि आप ज़्यादा लोगों को ट्रेन कराएँ और कम पैसे लेके ज़्यादा लोगों को करें, तो हो सकता है उसमें थोड़ी बहुत एक नेकी का भी काम करें। जो बात है। अच्छा, अभी हमने एक एयर बाय वॉरियर्स चैलेंज में वो प्लान किया था और हम सारे उसमें थे। तुम मैडी की टीम में थे और एक मेरी हुँ, अपनी टीम थी और हम लोगों ने बड़े मज़े के बहुत चैलेंजेस हुए बहुत थे। मज़ा आता है। ये बंदा उस सारे चैलेंजेस में पता नहीं मेरे ख्याल में शायद कोई भी एक का चैलेंज कोई हारा, अदरवाइज़ जितने भी इसने गेम्स किए वो सब में जीता। तो वो जो स्किल्स जो थी, उसके ऊपर कितनी मेहनत करी हुई थी। ऑनेस्टली स्पीकिंग हम लोग ने किसी ने कोई मेहनत नहीं की हुई थी। हम लोग के लिए ये शो बहुत डिफरेंट था। हम लोग को शो से पहले ये बताया गया था कि इधर पुशअप्स वगैरह है, चीज़ें हाँ, इस तरह की है। लेकिन वहाँ पे जाके हमें पता लगा कि ये तो कुछ और है, और हमें लटका दिया गया। हमें प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि उस टाइम पे मेरे ख्याल से जितने भी ट्रेनर्स ये शो कर रहे थे, मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा नहीं था जो इंजर्ड नहीं था। हाँ, सब सारे इंजर्ड थे, जो मिलता था, "अबे तू इंजर्ड है, तू ऐसा खेल रहा है?" अच्छा, तो ये वाला सीन हमारे साथ चल रहा था, लेकिन ऑब्वियसली वो हमारे लिए एक डिफरेंट स्टेज था, डिफरेंट चीज़ें थी, और मेरे ख्याल से जिस तरह हम सबने परफ़ॉर्म किया, और दैट सख्त इज़ गुड। सर्दी में हाँ, पानी में गिरना एक गिरना। बड़ा मुश्किल काम होता था। सख्त सर्दी में और क्योंकि उन काफ़ी कपड़ों के लोगों ने, साथ। देखने वालों ने बहुत कमेंट्स किए कि यार ये नहीं हो रहा। यार देखने में बहुत ईज़ी था, ऑन अ सीरियस नोट, क्योंकि जितने लोग मुझे जानते हैं और रिज़वान भाई को भी जानते हैं, हम लोग कोई चैलेंजेस नहीं छोड़ते। और मेरे लिए तो वहाँ पे जिस शो में मैं गिरा, उस शो में शुएब मलिक आए हुए थे। उन्होंने मुझे इस तरह कोई मोटिवेट किया हुँ, कि मैं उनके लिए एक नहीं 7 दफ़ा गिरा। 7 दफ़ा गिरने के बाद मेरी आँखों से आँसू निकल आए कि यार मैं क्या कर रहा हूँ? क्योंकि वो जो एक होता है ना कि कभी-कभार आप कोशिश अपनी पूरी करते हो लेकिन एक चीज़ आपके लिए नहीं है और मैंने बहुत कोशिश करी उन ज़ंजीरों पे लटक के लेकिन वो मुझसे पार नहीं हुआ और आखिरकार मैंने उसको टाइम आउट कर हमारे दिया। पास एक गेम था, उसमें ग्रिप्स लगी हुई थी, क्रिकेट बैट ग्रिप्स होती हैं, हम लोग क्रिकेट हाँ, खेलते हैं, वो क्रिकेट बैट ग्रिप वैसे ही हमारे हाथ से स्लिप हो जाती है, तभी हम लोग ग्लव्स वगैरह, इनर वगैरह पहनते हैं। उसमें हमें नॉर्मल हैंग करके लटकना था, मूवमेंट करनी थी, और वो मूवमेंट करनी। ग्रिप नीचे आ जाती थी। तो वो देखने वालों को लग रहा है फ़ोम है, वो फ़ोम नहीं था भाई, वो ग्रिप लगी हुई थी, क्रिकेट बैट की ग्रिप थी, और बहुत शदीद लोकल ग्रिप्स लगी हुई थी। तो वैसे स्लिप हो रहा था और हमारा। उसपे लोग बोलते थे इतना बच्चों इतना वाला गेम बच्चों है। वाला गेम है। बच्चों वाला गेम है तो इसलिए हम बच्चों वालों में ही खेले थे। हाँ। आप बड़े वालों गेम में जाइएगा तो आप वहाँ पे भी जीत के दिखाइएगा। अच्छा माविया इसके अलावा अभी जितने भी इस वक़्त इंडस्ट्री में लोग काम कर रहे हैं, हुँ। उसके लिए आप क्या कहेंगे कि इंडस्ट्री इस वक़्त कितनी बेहतर हुई है? फ़िटनेस इंडस्ट्री को हम किस तरह से देखते हैं? यार नहीं, ऑन अ सीरियस नोट इंडस्ट्री हमारी बहुत बेहतर हुई है। अगर हम पहले अपनी इंडस्ट्री को देखें और अब देखें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जिस तरह के हमारे कोर्सेज़ हैं, आप कोर्स कराते हो जीएफटी, वासिफ़ भाई कराते हैं एक्स फोर्स, बाकी अदर ट्रेनर्स भी बहुत सारे बहुत कोर्सेज़, सारे लोग हैं। बहुत अच्छी चीज़ें चल रही हैं। देखें जो भी कोर्स करा रहा है,
आई रियली डोंट नो कि कौन ज़्यादा अच्छा कर रहा है कौन नहीं, लेकिन मैंने इनके कोर्स में गया हूँ, वासिफ भाई वगैरह मुझे पढ़ाते थे, तो हम लोग को बहुत मज़ा आता था। और देखिए आप अगर उनसे एक छोटी चीज़ भी सीखते हो ना हमारी फिटनेस को लेके या चीज़ों को लेके, वो आपको ज़रूर हेल्प करती है भाई। तो ये जितने भी कोर्सेज हैं, नॉर्मल कोर्स हैं, ये हैं, नो डाउट इनकी एक सर्टिफिकेशन, लोग कहते हैं यार हम लोग ने सर्टिफिकेशन बाहर की वैल्यू है, या बाहर की वैल्यू बाहर जाओगे तो है ना, कराची में कर लो, कराची की वैल्यू तो ले लो। कराची में भी हमारी इंडस्ट्री बहुत आगे पहुंच गई है, और अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो आपको अच्छा पे मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ये ऑब्वियसली सब लोग पैसों के लिए काम करते हैं, सीधी बात है, सबको अपना घर चलाना है, सबको अपनी चीज़ें, लेकिन इसमें काम करने के लिए, पैसा लेने के लिए पहले कुछ इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो आप जब तक इन्वेस्ट नहीं करोगे, और यू विल सोशल नॉट गेट मीडिया इट। इसमें कितना हेल्प करता है हमारे खास तौर पे ट्रेनर्स के लिए जो सोशल मीडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट भाई, हम्म, सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं ये कहता हूँ जो हमारे ट्रेनर्स जिनके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, चीज़ें हैं, अगर नॉर्मल लोग को भी जिसमें अगर आपको पोटेंशियल दिखती है, आप लोग अगर उनको पुश करेंगे, हम लोग अगर उनको पुश करेंगे, तो ऑब्वियसली वो बहुत आगे जाएँगे। क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी सीख के नहीं आता। सोशल मीडिया जिस तरह आप रन करते हैं, मेरे ख़्याल से अभी कोई भी सोशल मीडिया रन नहीं हम्म। करता। तो जिस तरह काम सोशल मीडिया पे जिस तरह की चीज़ें होती हैं, वो आप लोग को सिखाती भी हैं और देखते भी हो। देख के जो चीज़ सीखते हो, वो उस चीज़ को फ़ॉलो करो और आगे बढ़ते रहो। और हमारे जितने भी यंगस्टर्स लोग हैं, अगर आप हमारे तमाम लोगों को कोई मैसेज देना चाहेंगे, खास तौर पे वो लोग जो कि थोड़ा बहुत फिटनेस को फॉलो करते हैं, तो उनके लिए कोई स्पेशल गाइड आपकी तरफ से क्या होगी? यार स्पेशल गाइड यही है कि थोड़ा-सा अपना डाइट कंट्रोल कर लें, और दूसरी चीज़ ये है कि इफ्तार से पहले लाइट वॉक, लाइक 1 किलोमीटर अगर आप वॉक कर लेते हो, और लाइक 10 मिनट एब सेशन, मेरे ख्याल से कितने ट्रेनर्स ने चीज़ें डाली हुई हैं कि हम लोग लाइव आएँगे, हम लोग चीज़ें करेंगे, हम्म। उसी को देख के अगर थोड़ा-सा 10-15 मिनट का अगर आप वर्कआउट कर लेते हैं, तो उससे ये होगा कि पहले तो अगर आपका दिल होगा फिटनेस को लेके, और ऑब्वियसली आप अगर थोड़ा बहुत भी वर्कआउट करेंगे, तो उससे आप अपना डाइट कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर अपने ऊपर आप टाइम लगा रहे हो, आप बोलोगे यार अभी तो मैंने एब्स किए हैं, मैं पकोड़े खा रहा हूँ, तो थोड़ा-सा हाथ आप कंट्रोल कर लोगे, ये नहीं कि रोक लोगे, लेकिन एटलीस्ट कंट्रोल करोगे, नहीं यार मुझे कल ये वर्कआउट करना है, मेरा इस तरह का रूटीन चल रहा है, मैं अगर ये खा लूँगा तो मेरा ऐसे वर्कआउट का क्या फ़ायदा? तो थोड़ा-सा बंदा घबराता है कि नहीं यार मैंने अभी वर्कआउट किया है। जितना आप पानी पियोगे उतना आप हाइड्रेट रहोगे, और भाई डाइट करो, ज़रूरी है, और अगर वर्कआउट करो, फास्टिंग में जिम अगर जॉइन थोड़ा करो। बहुत प्यास लगे तो पी सकते हैं? हाँ, र बचपन में पी लेते थे अपन। अभी नहीं पी सकते भाई। इसके अलावा जो माविया की एक बात है, उसको मैं ज़रूर मेंशन यहाँ पे करूँगा कि अक्सर लोग रमज़ान में एक्सरसाइज जो है बोलते हैं नहीं करनी, सिर्फ हम डाइट कर लेंगे। जब आप ये डाइट के ऊपर जाते हैं तो ख़ास तौर पर रमज़ान में आपसे नहीं रुका नहीं जाता। रोका जाता। लेकिन अगर आप थोड़ी बहुत भी फिजिकल एक्टिविटी कर लें, 30 मिनट्स या 10 टू 20 मिनट्स भी आप अपने आप को दे दें और फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाएं, एब्स एक्सरसाइज कर लें, कोई भी एक 30 मिनट्स का एक क्विक सेशन कर लें, तो ऑटोमेटिकली यू विल गेट दैट डिसिप्लिन। डिसिप्लिन अगर ज़िंदगी में नहीं होगा तो जितना भी कोई डाइट कर लें कुछ नहीं होगा, क्योंकि 10 से 15 दिन आप एक अच्छी डाइट कर लेंगे, मैं गारंटी से बोलता हूँ कि जब 15 दिन बाद आप विंडो शॉपिंग के लिए जाते हैं उस वक्त आपकी डाइट वाइट सब बढ़ जाती है। सब बढ़ जाती है। सो कोशिश करें कि अपने 10 से 15 दिन, 20 दिन, जितने भी दिन एक्सरसाइज कर सकते हैं वो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करें, वॉक कर सकते हैं वॉक करें, 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ें, और सबसे अपने अच्छी एक्सरसाइज़। ये जितने भी लोग हैं उनके लिए हम लोग को, जितने भी हम ट्रेनर्स हैं उनके लिए भी हुँ। दुआ ज़रूर करें। तो अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।